हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। हमें 4 स्टेप को फिल करना रहता है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर हम लॉगिन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्च करेंगे। सर्च में हम टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट। यहाँ हमने टाइप किया हुआ है। सरकारी रिजल्ट को हम जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ पे हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब हम राइट साइड में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद राइट साइड में हमें लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन दिख रहा है। उस ऑप्शन पे जाने के बाद हम थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है एसएससी सीएचएसएल 10+2 ऑनलाइन फॉर्म। उसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते जाएंगे। स्क्रॉल करो आप, नीचे के साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है और क्या क्या लगेगा, एज लिमिट वगैरह वगैरह ओवरऑल। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन लॉगिन को ओपन किया। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन जहाँ पे दिया हुआ है उसको ओपन करेंगे। नीचे जाएंगे, नीचे में यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। अगर आप न्यू यूजर हो तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप से करेंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है तो आप बेसिकली सिर्फ लॉगिन करोगे। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालना है। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि आधार कार्ड। आई होप आपके पास आधार कार्ड रहेगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ ऑप्शन भी है। हमारे पास आधार कार्ड है तो हमने यस का ऑप्शन सेलेक्ट किया। यहाँ हम आधार कार्ड का जो भी नंबर रहता है, 12 नंबर दिए रहते हैं, उस नंबर को हम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ हमने सारे नंबर को फिल कर दिया। हर एक चीज़ में देखोगे हमें 2-2 जगह फिल करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है वेरीफाई आधार कार्ड नंबर, यानी कि यहाँ पे फिर रीराइट करना है। आपको फिर से यहाँ पे उसी नंबर को लिखना है जो कि पहले वाले में लिखा है, यानी ए और बी में सेम आधार कार्ड का नंबर होगा। नीचे आपका ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास आधार कार्ड था इसलिए हमने यस सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे कैंडिडेट का नेम बोल रहा है। कैंडिडेट का नेम याद रखिएगा, हमें वही फिल करना है जो हमारे मैट्रिक वाले में यानी कि 10th के सर्टिफिकेट पर है। तो यहाँ हमारे सर्टिफिकेट पे सुकून पांडे था तो हमने यहाँ पे सुकून पांडे टाइप किया। सेम नाम हमें नीचे भी टाइप करना है। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। ये हमने फिल किया। अब हमें नीचे जाना है। बोल रहा है हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नेम चेंज किया? अगर नहीं किया है तो नो रहने देते हैं। अगर किया है तो आप यस करके कर सकते हो। यहाँ जेंडर पूछ रहा है, जेंडर में हम फीमेल यहाँ पे डाले हैं ऑलरेडी। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। डेट ऑफ बर्थ जो है अब आपको वही डालना है जो आपके 10th या 12th के सर्टिफिकेट पर है। खुद से कोई भी आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड है 10th के सर्टिफिकेट पे, हम वही यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है हमने यहाँ पे इसे फिल किया। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वहाँ पे फिल कर दो। सेम आपका नीचे में बोल रहा है वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपने ऊपर में फिल किया है वही वाला नीचे भी आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हमने सेम चीज़ नीचे में भी टाइप किया। ये कीबोर्ड ओपन करने पे नहीं हो रहा है। कैलेंडर का देखो साइड में, राइट साइड में ऑप्शन दिया है, तो कैलेंडर को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख जाएगा कि किस तरीके से फिल करना है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फ्री माइंड से फॉर्म फिल करो। एवरीथिंग देखकर, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी आप फिल करोगे रॉन्ग हो जाएगा। तो एक एक चीज़ों को देखते हुए आप फिल करो। वुमेन का 1 भी रुपये चार्जिंग नहीं लग रहा है, और जनरल और ओबीसी के लिए जो मेल है उनके लिए 100 रुपीज़ है। यहाँ पे हमें फादर्स नेम फिल करना है, तो सेम वही नेम फिल करना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, आपको एक्स्ट्रा कोई भी नाम नहीं डालना है। जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे है सेम वही चीज़ यहाँ पे आपको पुट करना है। तो यहाँ पे हमने डाला रामा शंकर पांडे। और जो आपका स्पेलिंग है वही स्पेलिंग यहाँ पे भी डालना है। कोई भी स्पेलिंग अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपके लिए बाद में बहुत दिक्कत करेगा। तो सेम वही चीज़ डालना। आप 10th और 12th का सर्टिफिकेट लेके बैठो और आधार कार्ड को भी रखो पास में ही। उसके बाद फॉर्म को फिल करो। यहाँ पे हमने रामाशंकर पांडे डाल दिया।
अब नीचे के साइड में मदर्स नेम पूछ रहा है, यानी जो मम्मी का नाम है वही 10th वाला ही, तो यहाँ पे मदर्स नेम हम डाल देंगे। और अंजू पांडे हमने यहाँ पे टाइप किया। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में स्पेस देना है, यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ स्पेस नहीं दिया है। जब आप नीचे में स्पेस दोगे तो आपको ऊपर के साइड में भी स्पेस देना होगा, नहीं तो जो रेड कलर का जो है देखो दिख रहा है ना, मदर्स नेम इज़ नॉट मैचिंग, यानी कि मैच नहीं करेगा, तो आपको वही रेड कलर से इंडिकेट करेगा। तो सेम हमने डाला तो देखो दे दिया, बट हमें अंजू पांडे जो है वो बीच में स्पेस भी होना चाहिए, तो हमने स्पेस दिया बिकॉज हमारे 10th के सर्टिफिकेट में वैसा ही है। अब यहाँ पे बोल रहा है मैट्रिकुलेशन, यानी 10th क्लास का जो बोर्ड है आपने कहाँ से दिया था। अगर आप महाराष्ट्र से दिए हो तो महाराष्ट्र डालो, बिहार से दिए हो तो बिहार का डालो। तो मैंने बिहार से दिया था तो हमने यहाँ पे BSCB बोर्ड डाला, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। सेम वही चीज़ नीचे में भी हमें डालना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो यहाँ पे भी पुट कर दिया। रोल नंबर डालना है 10th क्लास में जो आपका रोल नंबर था, आप एडमिट कार्ड या फिर 10th का सर्टिफिकेट निकालोगे रिजल्ट, तो वहाँ पे आपको रोल नंबर मिल जाएगा। ये क्लास का रोल नंबर नहीं पूछ रहा है, जो आपका रोल नंबर उस पर दिया हुआ है वही रोल नंबर हमें यहाँ पे पुट करना है। तो मेरा 0134 था, तो मैंने यहाँ पे 0134 डाला। सेम चीज़ नीचे में भी हमने पुट किया 0134। यहाँ पे देखो मैं रोल कोड डाल के देख रही हूँ। रोल कोड जब आप डालोगे ना तो फिर ये रॉन्ग दिखाएगा, क्यों? क्योंकि हमें सेम चीज़ डालना है, दोनों में एक ही जैसा डालना है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो वापस से हम 0134 यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ईयर ऑफ पासिंग, यानी कौन से ईयर में आपने 10th का एग्ज़ाम पास आउट किया था, तो वो हमें डालना है। जैसे हमने यहाँ पे 2000 में किया था, तो हम यहाँ पे 2000 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 2020 में किया है तो 2020 सेलेक्ट करो। तो हमने यहाँ 2020 डाला। उसके बाद पूछ रहा हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका हायर एजुकेशन क्या है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करो। अगर आपने ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो तो फिर आप 10+2 डालो, यानी कि 12th का डालो। मैंने यहाँ 12th ही डाला है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेल आईडी पुट करेंगे। उसके बाद दोनों जगह हमारा OTP आएगा। फिर नीचे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। उसमें हमें सिर्फ लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं, लॉगिन को ओपन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन जो नंबर है हमारा उसे हम कॉपी करके रखेंगे पहले ही। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करेंगे, जो हमारा नंबर आया था स्टेप 1 में जब आपने सेव एंड नेक्स्ट किया था। तो और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हमारा आया रहेगा मैसेज के थ्रू। यहाँ पर जो ऊपर में कैप्चर दिया है वो फिल करेंगे। फिर देन हम यहाँ से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हो हमारा साइट जो है इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ फिल किया था वही। यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ से ओपन करोगे तो आपका बेसिकली कैलेंडर ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पे फिल कर दिया। और यहाँ से 10th एजुकेशन बोर्ड, सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले स्टेप 1 में किया था। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हमने फिल किया। यहाँ पे अपना मेल ID डालना है, तो मैंने मेल ID अपना डाल दिया। सेम नीचे के साइड में आपको मोबाइल नंबर इंक्लूड करना है, जो आपका नंबर आपने डाला है, जिसके लिए जब आप रजिस्ट्रेशन किए हो तो जो मोबाइल नंबर डाले हो सेम वही मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करते हैं। और उसके बाद जो नीचे में आपका दिया हुआ है ना, दिख रहा है गेट वेरिफिकेशन, तो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर फिर से डालेंगे तो हमारा OTP आएगा मैसेज के थ्रू ही। तो हम उस OTP को यहाँ पे पुट कर देंगे। जो भी हमारा OTP आया है उसी OTP को यहाँ पे डालना है। कोई एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं डालना। वैलिडेटेड दे रहा है, वैलिडेटेड करने के बाद कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके नंबर का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सेम न्यू पासवर्ड बोल रहा है, यानी आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका नेक्स्ट जो साइट है वो ओपन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे अपना जो भी हमारा पासवर्ड है उस पासवर्ड को हम चेंज करेंगे। आपको दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 8 कैरेक्टर यानी एटलीस्ट 8 लेटर्स होने चाहिए, जिसमें एक आपका सिंबल भी होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और बाकी सब स्मॉल लेटर डालना चाहिए। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड बोल रहे हैं, सेम वही पासवर्ड को हम नीचे कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम सेव कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो आउट करेगा हमें।
पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट, यू कैन नाउ एक्सेस योर अकाउंट। अब यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो सेट हो चुका है। सेम अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, फिर हम लॉगिन और रजिस्टर पे जाएंगे, ओपन करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना वो हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जिससे रजिस्ट्रेशन हमारा आया हुआ है नंबर, उसी नंबर को यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद सेम जो पासवर्ड हमने चेंज किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर दिया हुआ है वो कैप्चर को यहाँ पे करेंगे। अगर ए आपका स्मॉल लेटर है तो हमें स्मॉल लेटर ही डालेंगे, 7 सेम डालेंगे। एस स्मॉल लेटर है, एल जो है कैपिटल लेटर है, तो याद रखिएगा कैपिटल लेटर ही डालना है, भी कैपिटल लेटर। फिर हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब दे रहा है प्लीज़ सेट अ न्यू पासवर्ड। हमने पासवर्ड वहाँ पे डाला, बट यहाँ से हमें कंफर्म करना है, वो कंफर्मेशन कर रहा है कि आप पासवर्ड क्या चेंज कर रहे हो। सेम ओल्ड पासवर्ड हम वहाँ पे डालेंगे, और जो आपका न्यू पासवर्ड जो आपने बनाया है अपना कुछ स्पेशल, उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उस क्वेश्चन का आंसर देना है और फॉर्म को कंप्लीट करना है, एंड यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से शो आउट होगा। यहाँ पे हमने फॉर्म को कंप्लीट किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या करना है। अब यहाँ पे दे रहा है आपका एडिशनल डिटेल आपका डालना है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर सेम वही डालना है। अब उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड में आप शो कर रहा है, जो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल वर्ड सिंबल टाइप का कुछ दे रहा है, तो हमें वो नहीं डालना है। जो हमने नया पासवर्ड क्रिएट किया था, जो हमने कुछ स्पेशल बनाया था, वही हम डालेंगे। और यहाँ पे कैप्चर में सेम वही चीज़ करना है। जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल लेटर ही डालना है, जो स्मॉल लेटर है वो स्मॉल लेटर डालना है, तो ही कैप्चर करेगा। यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स बोल रहा है, तो एडिशनल डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले आपका बोल रहा है कैटेगरी। आप देख रहे हो कैटेगरी को ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पे दिया है EWS, SC, ST, OBC और UR। जनरल कैटेगरी है तो वो UR डालेंगे, क्योंकि UR मीन्स होता है यूनिवर्सल, और EWS आपको मालूम ही रहेगा। SC और ST जो भी OBC है वो OBC डालेंगे। याद रखिएगा जिनके पास EWS है वहीं EWS टिक करेंगे। वेरीफाई कैटेगरी दे रहा है, सेम जो हमने ऊपर के साइड में UR डाला है यानी यूनिवर्सल डाला है, वहीं नीचे में भी हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका OBC है तो आप OBC डालोगे। OBC डालने के बाद वहाँ पे बाद में डिटेल आपको देना पड़ेगा कि आपके पास OBC है कि नहीं है, तो ही होगा। यहाँ पे नेशनलिटी बोल रहा है तो सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोल रहे हैं आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क, तो PWBD। अगर PWBD है तो येस डालोगे, नहीं है तो फिर नो डालोगे। उसके पहले विजिबल आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप बर्थ मार्क या फिर ऐसा कोई मार्क जो आपका हट नहीं रहा है, वो परमानेंट मार्क आपको देना है जिससे आपकी पहचान हो। यहाँ पे एड्रेस बोल रहे हैं, परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस में आपको वही एड्रेस डालना है जो आपका एड्रेस है एग्जैक्टली, जहाँ आप रहते हो वहाँ का एड्रेस डालो। यहाँ पे ऑप्शनल भी रहता है, आप प्रेजेंट टाइम का एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस दो डाल सकते हो। अगर दोनों में सेम डालना है तो सेम डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। परमानेंट एड्रेस का मतलब हुआ कि आप परमानेंट वहाँ पे हो, और रिसेंट का मतलब हुआ कि आप अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम वहाँ पे हो, तो इसका मतलब यही होता है। तो दोनों में हमने सेम ही एड्रेस डाला है, तो आई सजेस्ट यू कि आप लोग भी सेम एड्रेस डालो। यहाँ पे पिन कोड में जो हमारा है मैंने डाला है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब आपको मालूम ही है, तो डिस्ट्रिक्ट जैसे अगर मुंबई से हो तो मुंबई में जिस एरिया से हो वहाँ का आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, उस एरिया का पिन कोड डालना है जिस जगह पे आप हो। आपको फिर से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। एड्रेस में मैंने डाला है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स कल्याण, महाराष्ट्र स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट हमारा थाने है, पिन कोड 421002, तो हमने यहाँ पे पुट किया है। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रेजेंट एड्रेस का सेम जो मैंने आपको रिपीट किया, तो सेम एड्रेस अगर यस करोगे तो टोटल वही कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। यहाँ पे ओके करेंगे।
अब यहाँ पे बोल रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आपको रीड करना है, रीड करके टिक करना है आई अग्री फॉर द अबव टर्म एंड कंडीशन। यानी आपने जो चीज़ें फिल किया है क्या वो आपका ही है, आपने सही किया है, ओवरऑल आपको रीड करना है, बस बेसिकली रीड करके आप टिक कर दो। यहाँ पे प्रीव्यू ओटीआर और डिक्लेयर दे रहा है। प्रीव्यू ओटीआर का मतलब हुआ कि जो चीज़ आपने फिल की है वो टोटली आपको शो आउट होगा, आप एक बार देख सकते हो। एडिट करने का ऑप्शन है नो डाउट, आगे में आपका एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो सो यहाँ पे सिर्फ हम चेक कर सकते हैं। तो प्रीव्यू ओटीआर हम करके चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मैंने डिटेल डाला था वही डिटेल मेरा शो हो रहा है, तो आप भी जो डिटेल डालोगे वो आपका शो करेगा। यहाँ पे न्यू नेम वगैरह वगैरह खाली रहेगा तो उसका टेंशन मत लेना, वहाँ पे कुछ फिल नहीं करना है। जो आपने फिल नहीं किया है तो वहाँ पे अभी फिर से कोई भी फिल नहीं करना है, सो डोंट वरी। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। मोबाइल नंबर की जगह पे आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा। ओवरऑल आप रीड कर लो जो भी चीज़ें आपने पुट किया है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे डिक्लेयर। यहाँ पे मेरा सबमिट हो गया। अब आपका ओपन होगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, उनको भी समझ में आए। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से शो आउट हो रहा होगा। सेव करने के बाद अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ अप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। आप इसको बी केयरफुली रीड करना कि ये क्या बोल रहा है। अब हमें फॉर्म को फिल करना है। अभी तक हमने जो चीज़ें भी पुट किया वो जस्ट एक एसएससी का रजिस्ट्रेशन किया। इसका बेनिफिट यही है कि आप जब भी एसएससी का एग्ज़ाम दोगे तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर को सेव करके रखना, कहीं पे भी आपको वही डिटेल पुट करना है तो आपका फिर से आपका रजिस्ट्रेशन आईडी शो करने लगेगा। अब यहाँ पे एक बार मिलाते हैं हम कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। हाँ, मैट्रिक में 10th क्लास में बहुत लोगों का फादर्स नेम मेंशन नहीं रहता है, नाम के साथ ही रहता है। मदर्स का भी सरनेम नहीं रहता तो उसका कोई इशू नहीं है। जो मदर्स नेम है वो मदर नेम डाल दो। फादर्स नेम के जगह पे जो पापा का नाम है वही नाम आप पुट करो। एक बार हम मिला लेंगे। बिकॉज महाराष्ट्र में मैंने देखा 10th के सर्टिफिकेट पे फादर्स नेम स्टूडेंट का कहना था कि नहीं है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना प्लीज़। अगर नहीं होगा तो फिर फादर्स नेम जो आपके पापा का नाम है 12th में, ग्रेजुएशन में, वो नाम आप पुट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे हमने सक्सेस किया। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोल रहा है। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब हुआ कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या पास आउट किए हो। अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो फिर ग्रेजुएशन टिक करो, अगर नहीं हुआ है, सेकेंड ईयर में हो तो फिर आप 10+2 ही करना, थर्ड ईयर में हो तो फिर अपेयरिंग करना। अपेयरिंग करने के बाद आपका देगा यहाँ पे 20 वाला, आप देख सकते हो 20 नंबर पे आपको दिखा रहा है, तो वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डालना है। मैंने 12th डाला है, बट अगर आपका फाइनल ईयर है तो ग्रेजुएशन ही डालना। इक्वी स्टेटस पूछ रहा है यानी पास कर चुके हो, अगर पास कर चुके हो तो पास डालना। अपेयरिंग है तो अपेयरिंग टिक करना। तो वहाँ पे 2024 का ऑप्शन आएगा नीचे में, पासिंग ईयर पे 20 के 2 नंबर पे आएगा पासिंग ईयर का ऑप्शन, तो वहाँ पे आपको 2024 ऑप्शन दिया रहेगा, उसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ बोल रहा है स्टेट या यूटी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका बोर्ड कौन सा था। तो अगर बिहार है तो आप बिहार डालना, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र डालना, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। ओवरऑल जो भी स्टेट है आपको वो स्टेट का नाम डालना है। नेम ऑफ बोर्ड, बोर्ड का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का, कौन सी यूनिवर्सिटी से दिए हो। जैसे मेरा बिहार है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मैंने टिक किया है।
महाराष्ट्र से हो, जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से आपने एग्ज़ाम दिया है, प्रॉपर वो यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पे मेंशन होगा, तो वही नाम आपको डालना है, याद रखिएगा। बट मैंने फिर से रिपीट किया है कि ग्रेजुएशन का जब डाल रहे हो तो टोटल आपको ग्रेजुएशन ही डालना है, ग्रेजुएशन का ही डिटेल डालना है कि आपने ग्रेजुएशन कौन से यूनिवर्सिटी से किया है, कौन से स्टेट से किया है, कौन से ईयर में किया है। यहाँ पे ग्रेजुएशन का ही रोल नंबर डालना है। परसेंटेज आपको नहीं मालूम है तो आप मैक्सिमम मिनिमम परसेंटेज लगभग अप्रॉक्स में डाल सकते हो, इसका कोई भी साइड इशू नहीं है। उसके बाद एक बार आप चेक कर लेना कि टोटल डिटेल डाला है कि नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ डिटेल डाल के बता रही हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देने वाली, बिकॉज मैंने 2010 में ही 10th का पेपर दे दिया था, तो मेरा एज लिमिट ख़त्म हो चुका है एसएससी के लिए। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक क्राइटेरिया के लिए मैं फिल करके बता रही हूँ। यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको इस तरीके से शो होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1। अब इसको पढ़ लेना। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस डालना, यस डालने के बाद आपको पूरा डिटेल देना है। अगर नहीं हो सर्विसमैन तो फिर नो डालना। यहाँ पे बोल रहा है सीकिंग एज, अगर सीकिंग एज का कोई है तो आप यस डालना, नहीं है तो नो डालना। नीचे में बोल रहा है कि आपने मैथमेटिक्स से साइंस किया है, अगर किया है तो यस डालना, नहीं किया है तो फिर नो डालना। अब यहाँ पे बोल रहे प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर, आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र का ही 3 सेंटर को सेलेक्ट करना। यहाँ जो भी ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में आप वही सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट में आपको नियरेस्ट डालना है, जो सबसे आपके एरिया के सबसे नियरेस्ट में रहे वही आप सेलेक्ट करना। उसके बाद थोड़ा सा उससे दूरी पे आपको सेलेक्ट 2 करना है, यानी 2 पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 3rd पे मैं यहाँ पे पटना, बनारसी, गया जो भी डाला है उसको आप लोग निगलेक्ट करना, सिर्फ मैं फॉर्म फिल करके आपको बता रही हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताते भी जा रही हूँ कि यहाँ पे हमें क्या फिल करना है। मैंने 3 जगह का डाल दिया है, बिकॉज मुझे एग्ज़ाम तो देना नहीं है। आपको एग्ज़ाम देना है तो आप बेसिकली महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र का ही 3 एरिया सेलेक्ट करना, बिहार से हो तो बिहार का ही 3 एरिया सेलेक्ट करना। जहाँ से भी आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम देने वाले हो, वहीं के एरिया का सिलेक्ट करना। मीडियम पूछ रहा है कौन सा मीडियम आपको चाहिए एग्ज़ाम के लिए, तो आपका यहाँ पे बहुत सारे 23 टाइप ऑफ लैंग्वेज है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मराठी चाहिए तो मराठी डाल सकते हो, हिंदी चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इंग्लिश ही सेलेक्ट करना। इंग्लिश से क्या होता है कि क्वेश्चन समझ में आता है प्रॉपर तरीके से। वेरीफाई मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, मीडियम में टाइपिंग टेस्ट का मीडियम क्या होना है, तो आप इंग्लिश यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको मराठी हिंदी चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। 27 में हमें कुछ भी फिल नहीं करना है। 27 के ऊपर में आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सिर्फ नो डाल दो, या कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ आप नो यहाँ पे टिक कर दो। 27 के 4 में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। 28 सॉरी, इसके पहले शायद से मैंने वो चीज़ें रिपीट की थी, बट वो इसमें रिपीट हो रहा है कि अगर आप मैथमेटिक्स से साइंस पास आउट किए हो तो आपको यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करोगे तो आपको प्रॉपर वहाँ पे डिटेल फिल करना है। अगर नो करोगे, अगर आपने 12th मैथमेटिक्स से नहीं किया तो फिर नो करो, यहाँ पे सेव करो, नेक्स्ट करो, ओके करो। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि फ़ोटो डालना है। फ़ोटो मतलब कि आपको लाइव फ़ोटो डालना है। थोड़ा सा मीन्स रेडी वेडी हो जाओ अच्छे से, तो उसके बाद यहाँ पे लाइव फ़ोटो आपको क्रिएट हो जाएगा। फ़ोटो क्लिक करना है, वहीं से अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दे रहा है। अब सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, मैं उसके लिए भी बता रही हूँ किस तरीके से हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। एक मैंने अपलोड यहाँ किया, देखो नहीं दिखा रहा है। अब हम आएंगे सबसे पहले गूगल पे डालेंगे आई एम रीसाइजर। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है रीसाइज इमेज, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम आएंगे बीच में, देखो आपको दिख रहा होगा चेंज फाइल साइज।
चेंज फाइल साइज, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले जो भी हमारा सिग्नेचर है, एक कॉपी पे सिग्नेचर कर लेना, उस सिग्नेचर को यहाँ पे कॉपी करना है आपको, मतलब कि वो अपलोड करोगे तो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा है कि जो फाइल का साइज़ है वो क्या रखना है, तो बेसिकली फ़ाइल का साइज़ आपको 17 रखना है, उससे कम ज़्यादा मत रखना, सिर्फ यहाँ 17 रखना। अब नीचे के साइड में आना, यहाँ दे रहा है चेंज क्वालिटी, चेंज क्वालिटी, तो चेंज क्वालिटी पे ही हाँ, यहाँ पे जेपीजी में ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। अब चेंज क्वालिटी जो है उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है 151 और उसके बाद यहाँ पे डालना है 75। यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, हाइट में 75 डालना है, ये नंबर याद रखना इसी तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे डाउनलोड। अब यहाँ पे जब अपलोड करोगे तो आपका फ़ोटो डाउनलोड हो गया, कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। अब ये भी प्रॉपर हमारा नहीं है, ये भी जो फ़ोटो है प्रॉपर नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दिखाया है ग्रीन कलर से। तो क्योंकि हमें 20 KB का चाहिए, जो कि ये 20 KB का नहीं है, तो अब हम आएंगे यहाँ पे PI7 क्लिक करेंगे गूगल पे या क्रोम पे, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा इंक्रीज इमेज साइज इन KB, हमें KB में करना है। अब सिलेक्ट इमेज में यहाँ पे पहले हम फिल कर लेंगे रिक्वायर्ड साइज़, तो 18 डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें 18 ही चाहिए। 20 KB का चाहिए तो 18 KB आप कर सकते हो, 18 KB करोगे तो परफेक्ट हमारा साइज आ जाएगा। सिलेक्ट इमेज करेंगे, इमेज में हम वही सिलेक्ट करेंगे जो हमने IM रिसाइजर से सेव किया था, जो फ़ोटो क्लिक किया था वो नहीं करना है, जो हमने IM रिसाइजर से किया था सेव, वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। अब आप देख सकते हो 18 KB का हमें फ़ोटो दिखा रहा है। अब हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपका फ़ोटो एकदम 100% कन्फर्म हो गया। अब इस फ़ोटो को डायरेक्ट हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमें इसे अपलोड करना है, वहाँ से इस फ़ोटो को अपलोड करेंगे और कंफर्म हमारा फ़ोटो अपलोड हो गया। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से शो आउट होगा, एक बार आपको मिला लेना है कि हमने सब कुछ सही भरा है कि नहीं। तो टोटल आपको दिखा रहा है। और फीमेल के लिए कोई भी चार्ज नहीं है SSC CHSL में, और बॉयज़ मेंस के लिए है। तो मैन को आपको मेल के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना है, ओनली फॉर OBC एंड जनरल। आपको यहाँ पे एक बार मिला लेना है टोटल कि आपने सही फिल किया है कि नहीं। बाद में जैसे ही सबमिट करोगे वहाँ एडिट का ऑप्शन आपको देगा, आप वहाँ से भी एडिट कर सकते हो जो भी चीज़ें गलत हुए। आप देख रहे हो यहाँ पे कि एडिट का, सब में एडिट का ऑप्शन देगा सेव करने के बाद, तो उस टाइम आप सेव कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे साइड में, राइट साइड में आप देखना, सब में आपको दिखा रहा होगा एडिट का ऑप्शन, तो आप वहाँ से एडिट कर सकते हो जो भी चीज़ें आपका गलत हुआ है। अब यहाँ से हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अब आपका डिक्लेरेशन दे रहा है कि आपने जो चीज़ें भरी है क्या वो सही है, क्या आधार कार्ड वगैरह आपका ही है, वेरीफाई किया है कि नहीं किया है, एवरीथिंग। यहाँ से करेंगे हम आई अग्री। कैप्चर डालना है, कैप्चर में जो लेटर बड़ा है वो लेटर बड़ा ही डालेंगे, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल डालेंगे, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल। यहाँ पे हमने फिल किया R3U, स्मॉल लेटर में T है, फिर कैपिटल लेटर V। अब इसे हम सबमिट करेंगे। हमारा फॉर्म हो गया कंप्लीट। अब कंप्लीट होने के बाद आप एक बार चेक कर सकते हो, गो टू डैशबोर्ड दे रहा है, यहाँ पे आप चेक कर लो कि आपका सही टोटल चीज़ दिखा रहा है कि नहीं। कुछ इस तरीके से आपको शो आउट होगा। अब यहाँ से आप एडिट नहीं कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन इसके जस्ट पहले ही था। अब यहाँ आपका सेव हो चुका है, सेम अब यही चीज़ आपको शो करेगा। आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपको प्रॉपर समझ में आया होगा कि SSC CHSL का फॉर्म हम कैसे फिल करते हैं। आप स्टेप टू स्टेप आप फिल करते जाओ
तो बहुत सही फॉर्म आपका फिलिंग होगा। रॉन्ग कर दोगे तो फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, वहाँ पे वो आपका जो भी एग्ज़ाम का है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।